श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 258 परिच्छेद 46 भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामलाल और दो एक भक्त हैं। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 ईस्वी सन आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे है। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे, उसके बाद यदुमल्लिक के घर और फिर खेलाद घोष के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण मणि से हंसते हुए, तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। मणि, जैसी आपकी आज्ञा कहकर गाड़ी पर बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते, पर कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं। श्री रामकृष्ण बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण, अच्छा, अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि, उनमें बहुत अनुराग है। श्री रामकृष्ण, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मणि कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। ईश्वर के कार्य समझना असंभव है। मणि, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री रामकृष्ण, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सबका मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य अनंत हैं, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं इन सब बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर ही की चिंता करता हूँ। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूँ। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि, जी हाँ, जैसे आपने भीष्म देव की बात कही थी। श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। मणि, भीष्म देव शरशैया पर पड़े रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपद का अंत नहीं। श्री रामकृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। कामिनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख पाता है। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा उस देश का एक तालाब और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था। इससे यह सूचित हुआ कि वहां सच्चिदानंद
माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता है। सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूँ। झाड़ुओं के तले बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अंदर क्या है यहाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक नहरनी से छेद करने लगा पर कर न सका। मैं छेदता रहा पर वहाँ बार बार भर जाता था, परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना। यह कहकर श्री रामकृष्ण चुप रहे, फिर बोलने लगे, यह सब बड़ी ऊंची बातें हैं। यह देखो, कोई मानो मेरा मुंह दबा रहा हो। योनि में ईश्वर का वास प्रत्यक्ष देखा था। कुत्ता और कुतिया के समागम के समय देखा था। ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है। गाड़ी शोभा बाजार के चौराहे पर से दरमा हट्टा के निकट पहुंची। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत है। इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता। मणि, सहास्य, आपका अभिमान कैसा? श्री रामकृष्ण, शपथ खाकर कहता हूँ, थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। मणि, ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। यहाँ दैववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने मित्रों से कहा, केवल मुझे ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है, परंतु वास्तव में सभी अज्ञान है। श्री रामकृष्ण, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ कि इतने लोग यहाँ आते हैं। वैष्णव चरण बड़ा पंडित था। वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ? तुम्हारे मुंह से वही सब सुनने के लिए। मणि, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। नवद्वीप गोस्वामी भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कहते थे। आपने कहा कि गीता गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है, वास्तव में तागी होता है। परंतु नवद्वीप गोस्वामी ने कहा था कि तागी और त्यागी दोनों का एक ही अर्थ है। तग एक धातु है, उसी से तागी बना है। श्री रामकृष्ण, मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है, किसी पंडित या साधु का? मणि, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है। श्री रामकृष्ण, सहास्य, रामलाल आदि से, अरे कहता क्या है? श्री रामकृष्ण की हंसी रुकती ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूँ, मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता। मणि, विद्या से एक लाभ होता है, उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ। श्री रामकृष्ण, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह नेपच्यून चमक रहा है। फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है। श्री रामकृष्ण, हाँ, सो तो होती है। गाड़ी चल रही है, प्रायः अधर के मकान के पास आ गई है। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना, तभी ईश्वर मिलेंगे। मणि, एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही थी, हे ईश्वर, मैं तुम ही को चाहता हूँ। देखना, अपनी भुवन मोहिनी माया के
ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना, मैं तुम ही को चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण, हाँ, यहाँ दिल से कहना होगा।